सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। टोंक में किसान निकले थे जयपुर कूच के लिए और ये नज़ारा है टोंक की उस सड़क का जहाँ पर किसानों को रोक लिया गया था आज दोपहर। उसके बाद जो है लगातार आप देख सकते हैं कि किसान जो है, ये महिलाएं जो है किसान आंदोलन यानी कि अपनी मांगों को लेकर MSP, ईसरदा बांध के पुनर्वास मुआवजे को लेकर जो मांगे थी उसको लेकर लगातार यहाँ पर जो है इस तरह जो है अंधेरे के अंदर खुले आसमान के नीचे नज़र आते हैं। तो एक किसान आंदोलन की ये तस्वीरें, हालांकि अभी जो संकेत मिल रहे हैं कि कुछ देर में हो सकता है शायद इनकी अधिकारियों से वार्ता हो जाए। लगातार देख सकते हैं आप, यहाँ खाना भी बन रहा है, ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं और इन ट्रैक्टरों को यहीं पर जो है बनास नदी के पास नेशनल हाईवे 52 के पास रोक लिया गया था। पुलिस और प्रशासन के तमाम अधिकारी जो है यहाँ मौजूद थे। अभी भी भारी तादाद में जो है यह जाब्ता देखने को मिल रहा है और ये सामने जो है वो तस्वीरें हैं जहाँ पर भोजन बनाया जा रहा है किसानों को। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो है आज रात को जो है किसान यहीं रहेंगे या कोई सकारात्मक वार्ता हो पाएगी, देखने वाली बात ये होगी। ये देख सकते हैं आप कि जो है भोजन की तैयारी चल रही है, रात का अंधेरा है लेकिन किसान पूरी तरह तैयार हैं। जयपुर कूच के लिए निकले थे लेकिन इन्हें नेशनल हाईवे पे रोक दिया गया था। गाड़ी रख दी, मकान अच्छी जगह रहती है, मकान बना देता है, उसको बेच के चला देता है। तो अब आप उसमें यूँ देखो, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको बचाने में। अब आप कैसे भी तो भरोसा करोगे? हम करेंगे, आप यस कर दो। नहीं तो उसकी जांच कराने की यस करा रहा हूँ। जांच तो एक दो जांच इतनी लंबी प्रोसीडिंग चल जाए। देखो 2 अगस्त 2022 PWD की रोड पर निर्माण किया है। कौन समझ सकते हैं? बुला लूँगा मैं आपके सामने और उसमें चीज़ें वो देख लेंगे आपके सामने। तहसीलदार जी ने भी जैसा भी होगा नोटिस दिया है और आप प्रस्ताव भेज दोगे। इनके सामने आधी डिपार्टमेंट की बात होगी। क्या रहा है? हमारी मांगों पर सहमति व्यक्त हुई है। जिनको जो राज्य सरकार के स्तर की बात है वो राज्य सरकार को प्रस्ताव बना कर कल तत्काल भेजने की बात हुई है और जैसे बिशलपुर स्थापित तो के लिए 15 दिन के अंदर उनको विस्थापन के लिए जगह आवंटित हो जाएगी और हमारे जो डूब क्षेत्र ईसरदा बांध है उनके मुआवजे को लेकर कैंप लगाएंगे और दोबारा विस्तार से शनिवार के दिन प्रशासन के साथ फिर बातचीत होगी और इनके एक बिंदुओं पर चर्चा होगी जिसमें इनका 10 लाख का मुआवजा है पर परिवार को, प्रत्येक सदस्य को मुआवजा मिलना है, सिंचित ज़मीन का मुआवजा मिलना है। सिंचित ज़मीन मिलते 2 एकड़ 1 एकड़ ST/SC के अनुसार नियमों के अनुसार इनको ज़मीन वापस मिलनी है और दोबारा अवार्ड जारी करने के, क्योंकि 5 साल तक इन्होंने भौतिक कब्जा नहीं लिया है, उसका भौतिक कब्जे के लिए दोबारा 5 साल में अवार्ड जारी करने के लिए ये प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजेंगे और हमारी सरकार इस पर वार्ता भी इसमें होगी आगे की। आज तो हम इसको स्थगित करते हैं, अगर प्रशासन हमारी बात को नज़रअंदाज करता है तो मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और पूरी ताकत के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। लेकिन आज जो आपका आंदोलन था वो सिर्फ रामपाल जी पे फोकस होकर था। आज का आंदोलन रामपाल जी को गिरफ्तार करना था और हमारा यहाँ से जयपुर जाना तय था। तब रामपाल जी को सुबह 4 बजे जो सत्य शांति अहिंसा के मार्ग को लेकर चलते थे उनके ऊपर था। प्रशासन से हमारी कल ही वार्ता हो गई थी और हम सब इन बिंदुओं से सहमत थे। MSP हमारा बड़ा मुद्दा था, उसको लेकर हम रवाना हुए थे तो सरकार के साथ वार्ता होनी थी, वो अब अधूरी रही है। उसके लिए हम दोबारा रणनीति जयपुर में बैठ के बनाएंगे। फिर कई लोग कह रहे हैं कि हमारा तो मामला ईसरदा का था, हम समझौता हुआ से सहमत नहीं है। मामला था ईसरदा का, मगर किसान संगठन जो भी चलाएगा वो समस्त देश के और प्रदेश के मुद्दों को लेकर, पूरे ज़िले के मुद्दों को लेकर चलेगा। जिसमें हमारे डोडवाड़ी में जैसे सरफेसियर बैरियर का निर्माण करवाना है उसका प्रस्ताव बना के प्रशासन देगा। बिशलपुर के नहरों की सफाई का काम है वो भी प्रशासन करेगा। तो ये लगातार पूरे ज़िले की मांग है, लोग लगातार लगे रहते हैं। तो इससे कुछ लोग थे वास्तव में हैं तो उनका जो मन था उनको यहाँ पर प्रशासन द्वारा भ्रमित किया गया था। उनसे हमारी बात हुई और सारे लोग हम यहीं बैठे। जयपुर कूच के लिए निकले थे, क्या अब प्रशासन से सहमत हो गए हो आप कि प्रशासन ने आपकी मांगें मान ली है और किसानों को जो किसानों की मांगे थी वो फ़ायदा जो था वो किसानों को मिल पाएगा? कोशिश यही कि प्रशासन ने फ़ायदा देने की बात पर आमादा हुई है। आगे ये क्या करते हैं, अगर आमादा होकर इनकी बात से पलटा खाएंगे, जैसे 25 तारीख को हमारे प्रशासन के साथ वार्ता हुई, 21 दिनों तक इन्होंने कुछ कार्यवाही नहीं की, तो पलटा खाएंगे तो फिर हम तैयार हैं।
और वही जयपुर कूच करेंगे, वही मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए तैयार होंगे। देखो, कुछ मांगे तो प्रशासन लेवल की थी और कुछ राज्य लेवल की थी। तो इनने यहाँ की मांगों के लिए तो हाँ किया है, और वहाँ की मांगों के लिए वहाँ उच्च अधिकारियों से बात करवाने के लिए हाँ किया है। तो हमारे एक जो यहाँ से जयपुर कूच का आंदोलन था ट्रैक्टरों का, तो उसमें हमारे अध्यक्ष के सानिध्य में था, लेकिन इन लोगों ने उनकी वजह से ये आज का आंदोलन रुक गया। आगे फिर हम इन चीज़ों पर अगर सहमति बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे की रणनीति बनाएंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे। अभी बिशुलपुर वालों के लिए इन्होंने कहा है कि 15 दिन में हम वो चीज़ उनको दे देंगे। देखते हैं 15 दिन में करते हैं नहीं करते हैं, उसके बाद में फिर आगे 15 दिन बाद में तो आंदोलन हमारा है जो है ही वो करेंगे। तो रामपाल जी को जो रिहा करने की बात की, रिहा हो गए वो? नहीं, उनसे बात हो गई है। बात होने के बाद में हम वार्ता के लिए आए हैं। पहले तो वार्ता के लिए एग्री नहीं थे, उसके बाद होने के बाद में एग्री हुई है और आगे की रणनीति फिर बैठ के हम तय करेंगे हमारी कमेटी। तो आपकी मांग ये भी थी कि रामपाल जी को रिहा किया जाए? हाँ, वो तो प्रमुखता में थी ना वो मांग, तो भाई उनको रिहा किया जाए। वो हमारी मांगों को यहाँ जिला लेवल पे जो जिला प्रशासन का जो मुद्दा है वो तो यही कर दे। जैसे बिशुलपुर वाला पूरा ही मुद्दा प्रशासन के अंडर उनको रिहा कर दिया गया है? तो उनके तो ये हाँ रिहा कर दिया ना उनको, और इनकी मांगों को ये कह ही रहे हैं। अब इन देखते हैं 15 दिन में क्या कर पाते हैं। वही जैसा पहले आपके सामने हमने कहा था, इनकी अधिकांश जो मांगी थी उन पे हमने कल ही इनसे बात वार्ता के दौरान इनकी सहमति हो गई थी बिंदुवार। वही बात अब है, तो अब इनके जो नेता हैं रामपाल जी चौधरी साहब, उनसे इनकी बात होगी। इन्होंने कहा ठीक है साहब, अब हम हट रहे हैं, तो ये इसी बात पे हट रहे हैं। प्रशासनिक स्तर की कौन सी मांगे मानी गई हैं और सरकार के लेवल पे किनसे वार्ता का प्रयास अब आगे होगा? इनकी जो वाजिब मांगे वो वाजिब मांगे हैं, उनका ज्ञापन हम सक्षम स्तर पर भेज देंगे, और जो यहाँ लोकल जिला स्तर पर जिनका निस्तारण किया जा सकता है, संबंधित डिपार्टमेंट्स जिनसे समस्याएं संबंधित हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करके उनको यहाँ पे रिजॉल्व करवा दें। तो पड़ाव और जो था सब स्थगित माना जाए बिल्कुल उनका? अभी तो किसान नेता रामेश्वर जी ने यही कहा है कि अभी स्थगित मतलब समाप्त है, नॉट स्थगित नहीं, समाप्त कर दिया। ओके, थैंक यू। देखिए, टोंक ज़िले के किसान थे विभिन्न एरिया से, ये अपनी डिमांड्स को लेके यहाँ आए हुए थे। इनको हमने यहाँ रोक के इनसे पूरे दिन कई दौर में इनसे वार्ता करी। एडीएम साहब स्वयं यहाँ आए और इनकी जो समस्याएं थी उनके बारे में सुना, पूछा, और जो भी इनकी जो वाजिब चीज़ें थी उनको यहाँ ज़िला लेवल पर सॉर्ट आउट करने के लिए, और जो राज्य स्तर की चीज़ें थी उनको वहाँ भिजवाने के लिए उनको आश्वस्त किया। और इनके जो किसान नेता हैं रामपाल जी, उनसे भी फिर इनकी हमने वार्ता कराई। तो उस वार्ता के पश्चात अब इनका ये जो धरना है, ये जो यहाँ रुके हुए थे, ये अब समाप्त हो गया है और वापस ये खाना खा के अपने अपने घरों पर जा रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में किसान इकट्ठे थे, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने यहाँ माकूल प्रबंध किए थे। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिसकर्मी और अधिकारी यहाँ मौजूद थे, और अब अच्छी बात यह है कि शांति से ये समाप्त हो गया और सभी लोग अपने घरों के लिए जा रहे हैं। क्या रामपाल जी जाट की रिहाई हो गई है? हाँ, वो जयपुर अपने निवास पे हैं अभी इस वक्त। थैंक यू। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.